Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you once again on a behalf of Mathbox. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10th, unit number 2, exercise number 2.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले जो कंसेप्ट उसमें यूज़ हो रहा है हम सबसे पहले उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट्स, यूनिटी आप कहते हैं 1 को। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह से यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं, मतलब 1 के जो क्यूब रूट्स हैं वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्दर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूनिटी के मीन्स 1 के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। अब बात यहाँ पे क्यूब रूट्स की है, तो क्यूब रूट्स मीन यूनिटी के 3 रूट्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, आप किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। इसी तरह जब आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो उसकी फिर आपको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो आज हमने जो क्यूब रूट फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, यूनिटी का। यूनिटी मीन्स 1 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। हम ये चेक करेंगे कि 1 के कितने क्यूब रूट्स तो उसके 3 ही निकलेंगे, लेकिन उन क्यूब रूट्स की नेचर क्या होगी, वो कम्प्लेक्स होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, वो रियल होंगे, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है टॉपिक हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि डिराइव द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं उनको डिराइव करें या वो फाइंड आउट करें। तो अब हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो x है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कि जो हम कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं, y कर लें, z कर लें, t कर लें। तो यहाँ पे मैंने सपोज क्या किया है कि जो x है मेरे पास वो क्यूब रूट है यूनिटी का। मतलब क्या कि जो x है मेरे पास वो इसके किसके इक्वल है, 1 पावर 1/3 के। जब हम कहते हैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट तो उस नंबर पे हम पावर 1/2 लेते हैं, लेकिन जब हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो हम उस नंबर पे पावर 1/3 लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कि 1 का जो क्यूब रूट है मीन्स 1 की जो 1/3 पावर है वो किसके इक्वल है, x के। तो अब यहाँ से फिर फर्दर x की मैं वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगी। अब यहाँ से मैंने सपोज कर लिया कि 1 का जो क्यूब रूट है वो किसके इक्वल है, x के। अब आप इस फ्रैक्शनल पावर को ख़त्म करने के लिए मीन्स ये जो 1/3 पावर है इसको रिमूव करने के लिए मैं दोनों साइड्स पे क्या ले रही हूँ, क्यूब ले रही हूँ। जब मैं दोनों साइड्स पे क्यूब लूँगी तो x पे भी पावर 3 आ जाएगी, क्यूब मतलब पावर 3 लूँगी मैं, और 1/3 पे भी क्या आ जाएगी, पावर 3। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 फिर जो अगेन पावर आएगी 1 और x क्यूब। अब ये +1 है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -1। अब ये बन गया आपके पास x क्यूब -1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये x क्यूब -1 क्यूब है, इसको मैं लिख सकती हूँ x का क्यूब -1 का क्यूब। आपको पिछली एक्सरसाइजेज में ये आपने फार्मूला यूज़ किया होगा, इसको आपने 9th में भी पढ़ा होगा, बहुत से क्वेश्चंस में ये यूज़ हुआ। क्या फार्मूला है आपके पास, a क्यूब -b क्यूब विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a + b। तो इस फार्मूला को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, x क्यूब को मैंने लिखा x का क्यूब और 1 को मैंने लिख दिया 1 का क्यूब, क्योंकि 1 के आप जो मर्जी पावर ले लें आपके पास अगेन 1 नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास फार्मूला क्या होता है, a - b a² + ab + b²। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, x - 1 मतलब a - b। a यहाँ पे आपका x है और b आपका 1 है। अब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर
ए और बी की मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आएगा एक्स, और बी का स्क्वायर मतलब 1। ये आपके पास अब एक्स क्यूब माइनस 1 पे मैंने फार्मूला अप्लाई करके दो फैक्टर्स बना दिए हैं। तो अब आप इनको 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास एक्स की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम एक्स का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी हमारे पास। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके रूट्स निकालेंगे हम। अब आप यहाँ से देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास ए होता है, ए यहाँ पे आपके पास क्या है 1। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी भी आपके पास क्या है 1, और कांस्टेंट भी आपके पास क्या है 1। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। ओके, अब यहाँ से देखें, जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो x इज इक्वल टू -1, 1 पे स्क्वायर अगेन 1 आ जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास माइनस का साइन आ गया है। अब जब मैं यहाँ पे इसको, अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस का साइन आ जाए तो नंबर्स अब आपके कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, इमेजिनरी बन चुके हैं। तो यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो -1 का स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के, और आयोटा आपके पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो बनेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से x की आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ, और x की वो दोनों वैल्यूज़ आपके पास इमेजिनरी होंगी। क्यों इमेजिनरी होंगी, क्योंकि इनमें आयोटा आ रहा है। हमने ये देखा कि जब हमने यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड किए तो हमारे पास 3 रूट्स आए। एक रूट रियल था, 1 आपके पास रियल है, और यहाँ से आपके पास जो 2 रूट्स हैं वो इमेजिनरी आए हैं। तो x के ये 3 रूट्स आपके पास आ गए। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब जो यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा हमारे पास क्या है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा आपसे जा सकता है कि राइट द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हैं वो लिखें। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स यूनिटी के कौन कौन से हैं। एक तो 1, दूसरा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और तीसरा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये जो स्क्वायर रूट 3 आयोटा है इसको हम -3 स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। वो फिर फर्दर हम एक स्टेप आगे करते हैं कि स्क्वायर रूट में से माइनस साइन को ख़त्म करके हम आयोटा यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम जो है ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ये चीज़ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये फर्दर फिर आपने यहाँ पे इसको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की इन 2 वैल्यूज़ को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये आपके पास क्या आ गए, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब आपने यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स निकाले। एक था आपके पास 1 जो कि रियल था, बाकी के जो 2 थे वो आपके पास कम्प्लेक्स थे। द 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब यूनिटी के आपने 3 क्यूब रूट्स निकाले, एक रियल था, बाकी के 2 कम्प्लेक्स थे। तो जो 2 कम्प्लेक्स थे वो कौन कौन से थे, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, एंड दूसरा हमारे पास क्या था, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स को नाम देने हैं। एक को आप नाम दे देंगे ओमेगा को, और दूसरे को आप नाम दे देंगे ओमेगा स्क्वायर का। अब इफ़ एनी वन ऑफ इज़ ओमेगा देन द अदर इज़ ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इन दोनों में से
एक को ओमेगा कहेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ हम आगे जाके प्रूव करेंगे कि अगर आप एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट को ओमेगा कह रहे हैं तो फिर दूसरा आपके पास ओमेगा स्क्वायर होगा। या फिर अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस वाले क्यूब रूट को -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं इसको ओमेगा का नाम दे रही हूँ तो फिर दूसरा आपके पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। या फिर अगर आप इस वाले ये वाला जो आपके पास रूट है इसको अगर ओमेगा का नाम देंगे तो फिर दूसरा आपके पास और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ हम आगे अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, उसमें हम ये चीज़ प्रूव भी करेंगे। अब हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये गालिबन आपके पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ये। अब प्रॉपर्टीज़ आपको पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्युनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। आपने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं यूनिटी के आपके पास एक रियल रूट होता है और बाकी के 2 कम्प्लेक्स रूट होते हैं। तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि यूनिटी के जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं वो दोनों एक दूसरे का क्या हैं, स्क्वायर हैं। दोनों एक दूसरे का स्क्वायर का क्या, इस चीज़ का क्या मतलब है कि अगर आप एक रूट को ओमेगा लेते हैं ना, ठीक है, और आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरा वाला रूट आ जाता है जो हमारे पास प्लस वाले साइन के साथ था। इसी तरह अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो वो दोबारा आपके पास क्या बन जाता है, ओमेगा बन जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने प्रूफ क्या करना है, हमें पता है कि जो यूनिटी के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है कि ये जो दोनों रूट्स हैं ये यूनिटी के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। तो अब हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये जो आपके पास पहला वाला रूट है अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ ना तो ये मेरे पास दूसरा वाला बन जाएगा। मतलब अगर मैं इस वाले को ओमेगा कह रही हूँ तो इसका स्क्वायर लेने से मेरे पास दूसरा वाला रूट आ जाएगा जिसको हमने ओमेगा स्क्वायर कहा हुआ है। और इसी तरह अगर मैं इस ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास ओमेगा आ जाएगा। मीन्स क्या कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं यूनिटी के वो दोनों एक दूसरे का क्या हैं, स्क्वायर हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। हमने प्रूव करना है कि आपके पास इसका स्क्वायर लेने से जो फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका स्क्वायर लेने से हमारे पास दूसरा वाला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लें। अगर आप इसके न्यूमरेटर में देखें तो 2 टर्म्स हैं आपके पास, एक है -1 और दूसरी है -3 का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -3। इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a आपके पास -1 है मतलब a का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 a मतलब -1 और b क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस b स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ले -1 होल पावर 2 आपके पास क्या आ जाएगी 1, ये आ जाएगा। अब 2 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा अंदर -3। अब यहाँ पे 1 - 2 स्क्वायर रूट 3 ये आ जाएगा +-3 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट आपके पास अब ये 1 है और ये -3 है। 1 में से अगर आप -3 को 1 में आप -3 को ऐड करेंगे या -3 में आप 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 और -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 कैंसिलेशन होके आपके पास ये क्या आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह हम नेक्स्ट में भी प्रूफ करेंगे। हम सेकंड वाला रूट लेंगे, उसका जब
जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास फर्स्ट वाला रूट बन जाएगा। तो अब बिल्कुल इसी तरह आप इसके न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स के दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो जब हम माइनस का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 4। 1 में आप ऐड करेंगे -3 तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4। 2 आपके पास कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 2 से आप इसकी कैंसिलेशन कर दें तो आपके पास एज अ होल जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने देखा कि अगर हम फर्स्ट वाले रूट का स्क्वायर लें तो वो सेकंड वाला आ जाता है, सेकंड वाले रूट का अगर हम स्क्वायर लें तो आपके पास फर्स्ट वाला आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो गई कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के वो दोनों एक दूसरे का क्या हैं, स्क्वायर हैं। नेक्स्ट ये भी आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। इसको पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। आपने प्रूव ये करना है कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं, तीनों क्यूब रूट्स, उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। अब यूनिटी के क्यूब रूट्स कौन कौन से हैं, 1 -1 डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। हमने प्रूव ये करना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 1 को जब आप इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करवाएं वो एज इट इज़ ही रहता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप इसके न्यूमरेटर्स पे गौर करें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये फार्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास यहाँ पे -1 है और बी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों टर्म्स, 2 2s are 4। -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, -3। माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 और 4 कैंसिल होकर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस यहाँ से ये प्रूव हो गया कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं उनका जो सम, उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।